सेहत का रहस्य। आज की कहानी बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में शंकर नाम का एक वृद्धा व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र 80 साल से भी ऊपर थी, पर वो 40 साल के व्यक्ति से भी स्वस्थ लगता था। लोग बार बार उससे उसकी सेहत का रहस्य जानना चाहते थे, पर वो कभी कुछ नहीं बोलता था। एक दिन राजा को भी उसके बारे में पता चला और वो भी उसकी सेहत का रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो गए। राजा ने अपने गुप्तचरों से शंकर पर नजर रखने को कहा। गुप्तचर भेष बदलकर उस पर नजर रखने लगे। अगले दिन उन्होंने देखा कि शंकर भोर में उठकर कहीं जा रहा है। वो भी उसके पीछे लग गए। शंकर तेजी से चलता चला जा रहा था। मीलों चलने के बाद वो एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा और अचानक ही गुप्तचरों की नजरों से गायब हो गया। गुप्तचर वहीं रुककर उसका इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वो लौटा। उसने मुट्ठी में कुछ छोटे छोटे फल पकड़ रखे थे और उन्हें खाता हुआ चला जा रहा था। गुप्तचरों ने अंदाजा लगाया कि हो ना हो शंकर इन्हीं रहस्यमय फलों को खाकर इतना स्वस्थ है। अगले दिन दरबार में उन्होंने राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। राजा ने उस पहाड़ी पर जाकर उन फलों का पता लगाने का आदेश दिया, पर बहुत खोजबीन करने के बाद भी कोई ऐसा असाधारण फल वहां नहीं दिखा। अंततः थक हार कर राजा शंकर को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। राजा शंकर, इस उम्र में भी तुम्हारी इतनी अच्छी सेहत देखकर हम प्रसन्न हैं। बताओ तुम्हारी सेहत का रहस्य क्या है? शंकर कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, महाराज, मैं रोज पहाड़ी पर जाकर एक रहस्यमय फल खाता हूँ। वही मेरी सेहत का रहस्य है। ठीक है, चलो हमें भी वहां ले चलो और दिखाओ कि वो कौन सा फल है। सभी लोग पहाड़ी की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर शंकर उन्हें एक बेर के पेड़ के पास ले गया और उसके फलों को दिखाते हुए बोला, हुजूर, यही वो फल है जिसे मैं रोज खाता हूँ। राजा क्रोधित होते हुए बोले, तुम हमें मूर्ख समझते हो? यह फल हर रोज हजारों लोग खाते हैं, पर सभी तुम्हारी तरह सेहतमंद क्यों नहीं है? शंकर विनम्रता से बोला, महाराज, हर रोज हजारों लोग जो फल खाते हैं वो बेर का फल होता है, पर मैं जो फल खाता हूँ वो सिर्फ बेर का फल नहीं होता है, वो मेरी मेहनत का फल होता है। इसे खाने के लिए मैं रोज सुबह 10 मील पैदल चलता हूँ, जिससे मेरे शरीर की अच्छी वर्जिश हो जाती है और सुबह की स्वच्छ हवा मेरे लिए जड़ी बूटी का काम करती है। बस यही मेरी सेहत का रहस्य है। राजा शंकर की बात समझ चुके थे। उन्हें शंकर को स्वर्ण मुद्राएं देते हुए सम्मानित किया और अपनी प्रजा को भी शारीरिक श्रम करने की नसीहत दी। मित्रों, आज टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी बिल्कुल आसान बना दी है। पहले हमें छोटे बड़े सभी कामों के लिए घर से निकलना ही पड़ता था, पर आज हम इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे बैठे ही सारे काम कर लेते हैं। ऐसे में जो थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी के मौके होते थे वो भी खत्म होते जा रहे हैं और इसका असर हमारी सेहत पर भी साफ देखा जा सकता है। WHO के मुताबिक आज दुनिया में 20 साल से ऊपर के 34% लोग ओवरवेट हैं और 11% ओबेसिड है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें और रोजमर्रा के जीवन में शारीरिक श्रम को महत्व दें। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें, रोज कुछ ना कुछ शारीरिक श्रम जरूर करें। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, बाय, थैंक यू।